पेंटिंग सेल होती है तो आप कुछ दिनों में भूल जाते हो, लेकिन जो पेंटिंग सेल हुई है, जिस घर में लगी है, वो हमेशा उस पेंटिंग के साथ जी रहे। लगभग 70-80 पेंटिंग्स का मैंने एक शो करा जिसमें सिर्फ रिक्शा वाले थे। तो वो शो वो लक्ष्मी कुमारी जी ने इनॉग्रेट करा था और वो शो काफ़ी अच्छा। आपको अगर पहचान बनानी है ना तो 100 पेंटिंग्स में आपकी पेंटिंग अलग दिखनी चाहिए। बात ये होता है ना कि आप कहीं से भी निकले हो, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार। मुझे तो कई बार लगता है कि जो चेहरे पे मुस्कान इन पे दिखती है ना, जो सच्ची मुस्कान, वो मुझे नहीं लग रहा है एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। जयवर्धन न्यूज़ की मुहिम कला, संस्कृति और क्षेत्र की प्रतिभाओं को सामने लाए। उनकी प्रतिभा के तौर पर अन्य युवा भी कुछ सीखे, कुछ जाने, कुछ पहचाने। और इसी के तहत आज हम ऐसे चित्रकार हितेंद्र सिंह जी भाटी से मुलाकात करा रहे हैं जिनका जन्म देवगढ़ में हुआ, पढ़ाई राजसमंद में हुई और नाथद्वारा से शुरुआत कर आज दिल्ली देश की राजधानी में वो बैठकर पूरे देश और दुनिया को कायल कर रहे हैं अपनी कला और कौशल से। हितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आप। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट करा और अपना टाइम दिया उसके लिए। सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम हितेंद्र सिंह भाटी है। मैं बेसिकली देवगढ़ का रहने वाला हूँ। एक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है, ऐतिहासिक कस्बा है, वहाँ की अपनी एक आर्ट है, वहाँ का रहने वाला हूँ। फिर मैंने राजसमंद रहा, वहाँ पढ़ाई करी, नाथद्वारा कॉलेज से अपनी एजुकेशन पूरी करी। उसके बाद कुछ टाइम में जयपुर रहा। इन दिनों मैं दिल्ली हूँ, लगभग 15 साल से वहीं पर रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ। कुल मिला के आपका जो पढ़ाई के बाद या ये जैसे आर्ट में कब आपका लगा कि मैं इस फील्ड में ही आगे बढ़ूँ? नहीं, स्कूल से था। मेरी स्कूलिंग देवगढ़ से हुई है। तो वहाँ ये होता था कि जैसे स्कूल के जो इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन होते हैं या स्कूल के अंदर जो आर्ट कंपटीशन, तो वो शुरू से बचपन से रहा है पेंटिंग्स का। और जैसे टीचर्स बगैर मेरे को पूछे ही मेरा नाम इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन में दे दिया करते थे कि भाई भाटी ही जाएगा पेंटिंग करने। और वहाँ जीतते भी थे, प्राइज़ मिलता था, एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे स्कूल के, तो मुझे अच्छे अवार्ड्स वगैरह मिलते, तो अच्छा लगता था। लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि हम प्रोफेशनली करेंगे। अच्छा, देवगढ़ एक ऐसा कस्बा है, आपने देखा होगा, वहाँ दीवारों पे चित्र बनते हैं। राजस्थान में कई जगह बनते हैं, तो वहाँ हाथी घोड़े इस तरह के चित्र बनते हैं दीवारों पर। शादी ब्याह में या कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ घरों के बाहर चबूत, तो वो हम जब है ना जैसे स्कूल से आते थे तो उनको बैठ के बड़े जो पेंटर बनाता रहते थे उनको देखते थे, निहारते थे, वाह यार ये काम सबसे, और उसको देख के अच्छा लगता था कि यार ये कुछ है। और हम वहाँ बैठे रहते थे, सुबह से शाम हो जाती, घर जाके फिर डांट भी पड़ती, थोड़े चांटे भी पड़ते, कहाँ थे, तो हम ये मज़ा आता था कि पेंटिंग देखना। अच्छा, उस वक्त हम ये सोचते थे हमें भी यही करना है भाई, काम ये मिल जाए हमको तो बेस्ट है। तो अंदर से था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हाँ प्रोफेशनली करेंगे। फिर कॉलेज में रहे, तो उसके बाद जब मैंने इसमें मास्टर्स करा तब लगा कि नहीं, जो भी करना है इसी फील्ड में करना है, क्योंकि वो है ना अंदर से लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। इस क्षेत्र में आते भी हैं, उनकी कला में हाथ में हुनर भी हैं, लेकिन न तो कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, न मार्गदर्शन मिल पाता है। उसको डायरेक्ट कैसे कॉमर्शियल तरीके से आप उस फील्ड में? नहीं, प्लेटफॉर्म तो देखो, जब आप प्रोफेशनली इस फील्ड में जाओगे तो आपको रास्ते दिखेंगे। जैसे हम लोग, मैं बताता हूँ, जब हम यहाँ पर नाथद्वारा में थे तो हम लोग यहाँ से जयपुर में कला मेला लगता था, अभी भी लगता है। उस वक्त काफ़ी बड़े स्तर पर आर्ट फेयर होता था जो ललित कला अकादमी जयपुर की वो करवाती थी। तो हम लोग यहाँ से उसमें पार्टिसिपेट करने जाते थे। तो हम लोग जब शुरू में गए थे तो फर्स्ट जब मैं आर्ट फेयर में हम पहुँचे थे तो वहाँ आर्ट फेयर में एक प्राइज़ मिलता है बेस्ट आर्टिस्ट का, तो वो मुझे मिला था। तो उससे हमें लगता है नहीं, कुछ तो ठीक हो रहा है रास्ता। फिर हम सेकंड टाइम फिर गए, फिर वहाँ हमें आर्ट जो होती ना, जैसे जो स्टॉल्स लगती है वहाँ 100-150, तो उसमें जो बेस्ट आर्टिस्ट होता है उनको प्राइज़ मिलते हैं। तो उसमें मुझे प्राइज़ मिले थे, तो मुझे लगा कि ठीक है। फिर हम लोग को लगा फिर इसमें ग्रुप शोज़ करें हमने। शुरू में हमारा एक आर्टिस्ट दोस्तों का ग्रुप था, तो हम लोग ग्रुप शोज़ करते थे मिल करके, 4-5 आर्टिस्ट। हमने जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली या भीलवाड़ा में हमने इस तरह के शोज़ करे। तो ऐसे करते करते लगा कि नहीं, करना चाहिए। फिर बाद में मैं जयपुर ही शिफ्ट हो गया, वहाँ पर मैंने सोलो शोज़ करने शुरू करे, कुछ अच्छी आर्ट गैलरीज मिल गई, उनके साथ काम करा।
नाथद्वारा से रहे। नाथद्वारा में जो पिछवाई कला मुख्य रूप से काफ़ी फेमस है, और यहाँ से पिछवाई कला को लेकर भी आपकी कुछ हमने देखी, उसमें कुछ चीज़ें मिलती, झलक मिलती है। आपने फिर इसको क्यों नहीं अपनाया और वापस अलग ट्रेंड जो निकला है आपका पूरा अलग? देखो, नाथद्वारा कॉलेज से पढ़े हैं तो नाथद्वारा का तो ऑब्वियसली जो यहाँ की पिछवाई आर्ट है वो पूरी वर्ल्ड फेमस है, कई जगह लोग उसको अच्छे से जानते हैं। जो यहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है वो तो है ही, और जब मैं इस फील्ड में गया तो मुझे लगा कि जो यहाँ की जो ये आर्ट है इसको मैं अपने जो मेरा जो अपना स्टाइल है उसमें मैं कैसे जोड़ सकता हूँ और एक अपनी एक नई शैली कैसे बना सकता हूँ। प्रयोग है एक तरह से जिसमें मैंने कामधेनु या नंदी बैल या जो मेरे कैरेक्टर होते हैं खिलौने वाले, चाय वाले जो बनाता हूँ, उसके पीछे दीवार है टूटी हुई सी, उसके ऊपर श्रीनाथ जी बना दिए। तो ये मैंने अभी करा है और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा, लोगों को अच्छा भी लग रहा है और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो पिछवाई शैली कहीं कहीं जहन में है ना। तो हम कॉलेज में तो कम रहते थे, गलियों में ज़्यादा घूमते थे, तो वहाँ श्रीनाथ जी इतना जगह जगह दिखते हैं, तो वो कहीं तो थे ही अंदर। तो वो जो आपके अंदर है वो कभी न कभी आपके कैनवास पे आना ही आना है। इसमें आपका जो यूनिकनेस लगा मेरे को, ख़ास तौर से कामधेनु की जो पेंटिंग है, या वो पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया आपने। वो एक मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट करा है कामधेनु को, और या नंदी बैल हो गया या श्रीनाथ जी की जो पिछवाई शैली है उसको एज इट इज़ बनाओ तो कुछ नयापन नहीं आएगा, तो उसको आप थोड़ा सा अपनी स्टाइल में कैसे उसको जोड़ सकते हो, तो वो मैंने कोशिश करी है। आपको पीछे से लोग याद करें। अब जैसे आप एक पेंटिंग जब किसी के घर में मान लो पेंटिंग सेल होती है तो आप कुछ दिनों में भूल जाते हो, लेकिन जो पेंटिंग सेल हुई है, जिस घर में लगी है, वो हमेशा उस पेंटिंग के साथ जी रहे हैं, तो ये एक खुशी मिलती है। जैसे ना कभी जैसे मेरे बायर्स या जो आर्ट कलेक्टर्स है, उनके कभी घर कोई पार्टी होती है तो वो इनवाइट करते आओ, तो जब मैं उन जाता हूँ देखता हूँ तो वहाँ पेंटिंग्स लगी होती तो एक मन में खुशी मिलती कि यार अपना कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो वो अच्छा लगता है। या उनका सोशल मीडिया पे उनके घर के फ़ोटोज़ देखता हूँ या उनकी कोई पार्टीज़ होती है तो वहाँ पीछे पेंटिंग अपनी दिखती है, तो एक अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा ये जानना चाहोगे कि लगभग कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं और किन किन के ऊपर बनाई, एवरेज कुछ ऐसा? देखो, मेरी अगर प्रॉपर सीरीज़ की बात करें तो पेंटिंग्स यूँ टोटल पेंटिंग्स तो बहुत बनाई होगी मैंने, लगभग 700-800 पेंटिंग्स तो होगी। मैं सीरीज़ वाइज बात करूं, जब मैंने नया शुरू में तो जब हम काम करते थे, जब नए फील्ड में आए तो डाइवर्सिफाई था, है ना, कभी बुद्धा बना दिया, कभी गणेश जी बना दिए, तो है ना कोई एक अपनी शैली नहीं थी कि क्या करना चाहिए। तो शुरू में यही होता है, शुरू के 2-3 सालों में आप अपना एक है ना सिग्नेचर स्टाइल या आपकी अपनी भाषा नहीं ढूंढ पाते। फिर जब मैं जयपुर रहा तो जैसा मैं बात कर रहा था, तो यहाँ छोटे शहर से हम वहाँ गए, जयपुर थोड़ा बड़ा शहर है, तो वहाँ मैं सब्जेक्ट्स ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ अपना मिले जो मेरा अपना स्टाइल हो। तो जब मैं अपने इसके पहले मैंने ग्रुप शोज़ करे थे, तो 2006 में हाँ मैंने पहला सोलो शो किया था, जिसमें वो लक्ष्मी कुमारी जी चुंडाव जी आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन करा था। तो उस वक्त मैं ना ढूंढ रहा था कि मैं सोलो शो करूं, लेकिन भाई शो करने के लिए शो नहीं करना है, आपका कुछ कंटेंट हो, क्या आप बात कहना चाह रहे हो। तो मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, तो वहाँ पर फिर मैंने कई चीज़ें देखी। पहले शुरू में बहुत से फादर चाइल्ड पे या ह्यूमन रिलेशनशिप पे, इन पे मैं काम कर रहा था, लेकिन है ना वो चीज़ नहीं मिल रही थी जिस पे है ना मैं कंटिन्यू काम कर पाऊँ। फिर मुझे मिला रिक्शा वाला, तो है ना वहाँ शहर महानगर में है ना रिक्शा वाला एक बेचारा गर्मी सर्दी, पहले तो हाथ से वो पैर से चलाने वाले रिक्शा होते थे, तो वो उस वक्त वो उसको देख के मुझे लगा यार ये चीज़ें इस पर मुझे काम करनी चाहिए। क्योंकि एक बार की घटना है, हम रात को कहीं सर्दी के मौसम में जा रहे थे एक रिक्शा में, तो उस रिक्शा वाले ने एक हाथ से कंबल लपेटा हुआ था, एक हाथ से रिक्शा खींच रहा था। फिर जब हम उसको पैसे देने लगे तो मुझे पता चला इसके एक हाथ है ही नहीं, वो एक ही हाथ से रिक्शा चला रहा है। तो ये चीज़ मुझे ऐसी लगी अंदर से, नहीं यार, मैंने कहा इस पे काम होना चाहिए। फिर मैंने वहाँ बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जाके रिक्शा वालों के बहुत से स्केच बनाए। वो बैठे हैं रिक्शा में, बैठे हुए चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को फिर मैंने काफ़ी स्केचिंग करी, फिर उनको मैंने कैनवास पे डाला। फिर एक पूरा सोलो शो लगभग 70-80 पेंटिंग्स का मैंने एक शो करा, जिसमें सिर्फ रिक्शा वाले थे।
तो वो शो वो लक्ष्मी कुमारी जी ने इनोग्रेट करा था और वो शो काफ़ी अच्छा रहा। मेरा पहला शो। जी तो आपके विधायक भी रहे हुए पहले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देवगढ़ से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से लेखिक, बड़े लेखक। बहुत अच्छा, वो तो बड़ी अच्छी फेमस लेखिका हैं। और मारवाड़ी में तो मैं कह रहा हूँ मारवाड़ी लैंग्वेज को बचाने का काम उन्होंने करा है। तो उनको शो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी और उस शो से मेरी बहुत सी पेंटिंग बिकी और काफ़ी अवार्ड मिले, मीडिया में अच्छा कवरेज आया। तो जो मैं सोच रहा था ना कि कुछ हो जो डिफरेंट हो या एक आपका अपना स्टाइल हो, तो उस वक्त जैसे वहाँ से नया मोड़ मिला। हाँ, वहाँ से मुझे लगा नहीं यार ये, फिर उस सीरीज़ में मैंने काफ़ी काम किया और कुछ अच्छी आर्ट गैलरीज भी जुड़ी। वो उन जैसे एक जयपुर में एक मैडम है रीटा कुहाड़ करके, समन्वय आर्ट गैलरी, काफ़ी जयपुर की जानी मानी आर्ट गैलरी है, प्राइवेट आर्ट गैलरी है। उन्होंने मेरे उस काम पे काफ़ी विश्वास दिखाया, उन्होंने पेंटिंग्स खरीदी भी बहुत सारी। उन्होंने मेरे उस एग्जीबिशंस को बॉम्बे भी लेके गए बाद में। वो बॉम्बे में एक अच्छी बड़ी गैलरी में उन्होंने अपना स्पॉन्सर शो जिसको बोलते हैं ना, वो शो करा वहाँ पर। तो वहाँ से एक ना एक डिफरेंट समझ लो एक जोश आया कि नहीं अब कुछ है अपने पास। वहाँ से आपको इनकम जनरेट का अगर ये देखें तो भी फिर वही मिला वो भी वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल, उससे पहले तो आप संघर्ष कर ही रहे थे। तो वही है ना, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, एक जो है ना आपको अपना तरीका नहीं मिल रहा था। देखो आर्ट फील्ड में ये तो है ही कि आपको अगर पहचान बनानी है ना तो 100 पेंटिंग्स में आपकी पेंटिंग अलग दिखनी चाहिए। ऑनलाइन तौर पे भी इसकी नहीं, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो डेडिकेटेड आर्ट की ही वेबसाइट होती है, जो जैसे मोजार्टो है, उन पे बहुत से मेरी पेंटिंग्स हैं, वो वहाँ से भी सेल होती है। बाकी कुछ आर्ट गैलरी से जुड़ा हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने सोलो शोज़ खुद करता हूँ। मैंने लगभग 15 सोलो शो करे, जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे की जो फेमस जहांगीर आर्ट गैलरी है वहाँ पर मैंने शो करे हैं। दिल्ली में ऑलमोस्ट अभी जितनी भी श्रीधरनी गैलरी है या इंडिया विटेड सेंटर है, जयपुर है, बेंगलोर है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी अपने सोलो एग्जीबिशंस ज़्यादा किए। लगभग 15 सोलो मैंने अभी तक करें और ग्रुप शोज़ तो 80-90 के आसपास ग्रुप शो हो चुके हैं। तो 2 तरीके हैं, आप अपना खुद भी कर सकते हैं या स्पॉन्सर शो भी कर सकते हैं और ऑनलाइन तो है ही। लेकिन आर्ट का जो मीनिंग होता है ना वास्ट होता है, उसके अंदर आप उसके अंदर कुछ और देख रहे हो, वो कुछ और देख रहा है, तीसरा बंदा कुछ और देख रहा है, तो फाइन, कोई गलत नहीं है। सही बात, क्योंकि उसके अपने अपने मायने हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, नज़रिया वो चीज़ तो एक ही है, उसमें हर एक को वास्तव में अलग अलग चीज़ दिखेगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही उसका मीनिंग है। कोई स्पेशल कोर्स या ऐसी कोई कोर्सेज होते हैं बिल्कुल, जैसे BFA होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, फिर उसके बाद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट होता है MFA, जो अभी तो उदयपुर में भी होने लगा, जयपुर होता है, बड़ौदा, JJ स्कूल ऑफ आर्ट जो बॉम्बे का वो वर्ल्ड फेमस है, इसी तरह दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है दिल्ली में, तो वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो आप जहाँ हो वहाँ से भी ऐसा देखो, बड़े कॉलेजेस का नाम लेकर के क्या है कि कई लोग बार हम सोचते हैं ना, राजसमंद में बैठा हुआ लड़का या नादौरा में बैठा हुआ लड़का, वो सोचते कि नहीं मैं तो बॉम्बे जा नहीं सकता, तो मैं क्या, ऐसा नहीं, नादौरा से भी बहुत से अच्छे आर्टिस्ट निकले। बात ये होता है ना कि आप कहीं से भी निकले हो, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हो। आपकी जो ख़ास तौर से जो कलाकारी हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, उसके लिए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो क्या माध्यम है? मैं ऑनलाइन, आप अगर गूगल करोगे तो काफ़ी सारा मटेरियल है ही है, बाकी सोशल मीडिया है ही है, और बाकी मेरे जो शोज़ होते हैं वहाँ पर हम मिल ही सकते हैं। और अगर वैसे ऑनलाइन दिल्ली में पर्टिकुलर आपका कोई स्पेशल? मेरा अपना स्टूडियो है द्वारका में, जहाँ पर मैं अपना काम करूँ, वहाँ पर ओबियसली आते ही हैं, बायर्स आते हैं या जो मेरे आर्ट कलेक्टर्स है वो वहीं पे आकर के ले सकते हैं। अदरवाइज़ किस नाम से स्टूडियो मैंने मेरे मम्मी पापा के नाम से रखा है, प्रेम रेखा के नाम से। एक राजस्थान पत्रिका में एक है ना रंग भरो प्रतियोगिता करके एक वो आता था, छोटी सी पेंटिंग आती थी ब्लैक एंड वाइट, और उसमें रंग भर के हमें भेजना होता था जयपुर, तो वो मैं भेजता था। तब देवगढ़ का बहुत तब मेरी वहाँ उसमें प्राइज़ वाइज मिलता था, पेंटिंग छपती थी और देवगढ़ का नाम भी आता था। तो देवगढ़ से हितेंद्र सिंह भाटी की पेंटिंग, तो उसमें स्कूल में हम लोग, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, कोई ऐसा खास था नहीं, लेकिन जो स्कूल के जब प्रिंसिपल वगैरह जब वो पेपर वहाँ दिखाते थे प्रेयर में सुबह कि देखो अपने इस देवगढ़ का नाम आया है हितेंद्र सिंह भाटी की पेंटिंग, तो मुझे लगता था कि चलो पढ़ाई में तो इतना खास होना, जो कल्चर है या आपकी जो जर्नी है ना वो आपकी पेंटिंग में दिखनी चाहिए, मुझे लगता है। कहीं वो मतलब उसके लिए भाषा या क्षेत्र या वो मायने नहीं रखती है, वो ऑटोमेटिक भाषा भी गढ़ लेती है, उसकी परिभाषा भी गढ़ लेती है, वो उसमें आएगा ही, क्योंकि जो आपके अंदर है वही तो रिफ्लेक्ट होगा। तो अच्छा, हर एक पेंटिंग अपने आप में अलग बनेगी मुझे लगता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है।
तो वो जब वो अपने आप को उसमें पोर्ट्रे करना शुरू करेगा तो उसकी पेंटिंग अपने आप ही अलग होगी दूसरे आर्टिस्ट से। सबसे यूनिक आपकी अब तक की सबसे बेस्ट ऐसी कोई पेंटिंग जो आपको हमेशा याद रहती है या वो सबसे ज़्यादा? देखो वैसे तो अपनी आर्ट में सारी पेंटिंग्स में से कोई एक बेस्ट पेंटिंग निकालना मुश्किल हो जाता है, और अगर मैं ये भी कहूँगा कि अभी बेस्ट पेंटिंग मैंने अभी बनाई नहीं, देखा जाए, क्योंकि अगर मैं कहूँगा ना ये मेरी बेस्ट है तो मुझे लग रहा है जर्नी रुक जाएगी। वो अभी बेस्ट शायद बनने में कई साल और चले जाएंगे, अभी तो बहुत करना है। मैं सच बताऊँ तो अभी तो बहुत कर। फिर भी आपकी जो पेंटिंग्स अब तक के सबसे ज़्यादा महंगी कोई ऐसी पेंटिंग रही हो? देखो जो, हाँ मैं बताता हूँ, जो सीरीज़ मैंने जो बनाई है ना रिक्शा वालों की, या ये कामधेनु, या चाय वाला, तो एक मैंने सीरीज़ बनाई थी जो बैंड मास्टर्स के साथ जो लाइट उठा के जो चलते हैं लोग, जो आगे लाइटें उठा करके, उसमें कई बार बच्चे भी होती हैं, औरतें भी होती हैं, वो हम लोग चकाचौंध में सब चीज़ें देख रहे हैं, डांस हो रहा है, लेकिन वो जो लाइटें उठा के चल रहे हैं ना, उनको कोई नहीं देखता है, क्योंकि ठीक है, हमें लगता है हाँ ठीक है बारात जा रही है, लेकिन मैंने उनको ऑब्ज़र्व करा, उनकी मैंने फ़ोटोग्राफी करी, मैंने देखा कि मैंने उनसे बातें भी करी कई बार। मैं कहता हूँ क्या रहता है तुम्हारा? वो कहते हैं कि हमारा तो हम यहाँ से लाइट उठा के जा रहे हैं, बारात में चलेंगे, और फिर लास्ट में बारात के बाद जब चली जाएगी, जो लास्ट में खाना बचेगा ना, वही हमारा मेहनताना है, जो खाना बचेगा वो हमें खाना है। तो वो उसके लिए वो है ना लगभग 3-4 घंटे से लाइटें उठा करके घूम रहे हैं। तो ये मुझे लगा, ये बताओ, एक तरह से इसको देखो ना तो ये समाज में रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन खुद अंधेरे में। समाज में जो है हो रही है, एक तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, सकारात्मक नकारात्मक हर तरह के भाव है, उसी को आईना मतलब देने का एक कलाकार काम करता है। उसमें आपने ये दो चीज़ें मुख्य रूप से आपको मेरे को लगी कि एक तो रिक्शा वाला और दूसरी ये जो लाइटों वाला, ये सबसे ज़्यादा मतलब लोगों के दिल को छूने वाली चीज़। बिल्कुल, ये दोनों सीरीज़ मेरी काफ़ी अच्छी रही है। लगता है कि जो चेहरे पे मुस्कान इन पे दिखती है ना, जो सच्ची मुस्कान, वो मुझे नहीं लग रहा है एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए पर्सन के ऊपर है ना टेंशन होगी, उसको बिज़नेस की टेंशन है मेरा क्या होगा, लेकिन जो रोड साइड पे जो बैठे हैं ना, ये गप्पे मार रहे हैं, दोस्तों से हंस रहे हैं, ज़्यादा खुश वो दिख रहे हैं। तो मैं इनको हमेशा अपनी पेंटिंग्स में खुश बनाता हूँ, क्यों? ताकि एक पॉजिटिव वाइब जाए कि लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आप लग्जरी में ही आपको अच्छा लगेगा, आप जहाँ हो खुशी अंदर से आनी चाहिए, तो वो एक मैसेज भी जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब। आपने देखा मुख्य रूप से आपकी जर्नी के बारे में भी जाना, पेंटिंग्स के बारे में भी जाना, और साथ ही अगर नया युवा कोई इस कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें तो उसको लेकर भी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। निश्चित तौर पर कला एक समाज का आईना है, और निश्चित तौर पर आप जिस तरह से कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रेरणास्पद है। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह नित नए कलाकारों से, उनकी कलाओं से आपको रूबरू कराते रहें। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।